हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube टेक चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कैटेगरी वाले ऑप्शन की। सबसे पहले इस कैटेगरी को हम चेंज कैसे करेंगे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या हम लिखेंगे, कौन सी कैटेगरी हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है, प्राइमरी कैटेगरी में क्या आएगा, सेकेंडरी कैटेगरी में क्या आएगा। तो चलिए फिर चलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर और सबसे पहले तो इसको एडिट करना देखते हैं कैटेगरी को, फिर इसको हम सही तरीके से सही कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे वो भी देखेंगे। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो ये देखिए, ये हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ चुका है। यहाँ पर आपको जाना है एडिट प्रोफाइल के अंदर। एडिट प्रोफाइल में बिजनेस नेम के जस्ट बाद में लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी। अब यहाँ पर जब आप एडिट पे क्लिक करोगे, इवन जब आप अकाउंट बना रहे हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, तो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर दो तरह की आप जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। वन इज प्राइमरी कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होगी जो एक कह सकते हो आपके इंस्टीट्यूट की, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की ब्रॉड कैटेगरी है। फिर उस ब्रॉड कैटेगरी को ऐड करने के बाद में आप एक एडिशनल कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। और ये जो एडिशनल कैटेगरीज हैं ये कितनी भी हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही आप ऐड करें। अब जैसे कि प्राइमरी कैटेगरी हमने यहाँ पर डाली हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बट आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका अगर बिजनेस है फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप फर्नीचर रिलेटेड चीजें लिखेंगे और देखो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फर्नीचर मेकर, फर्नीचर होलसेलर, एक्सेसरी रिपेयर शॉप, मैन्युफैक्चर, रेंटल स्टोर, एक्सेसरीज, फर्नीचर शॉप, होम फर्नीचर शॉप, गार्डन फर्नीचर शॉप। तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो लेट्स से कि अगर आप एक फर्नीचर मेकर हो या फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो, दोनों ही ठीक है। उसके अलावा आपको एक एडिशनल कैटेगरी भी डालनी चाहिए। जैसे अब जो हमने फर्नीचर रिलेटेड देखा, तो फर्नीचर रिलेटेड जैसे यहाँ पर हो गया होम फर्नीचर शॉप, क्योंकि हम होम वाला फर्नीचर भी सेल करते हैं। उसी के अलावा एक मैं डाल देती हूँ जैसे ऑफिस फर्नीचर। तो देखो, होम फर्नीचर के साथ साथ ऑफिस फर्नीचर भी है। उसके अलावा कोई और भी कैटेगरी है आपकी, जैसे आप किसी और भी तरीके का फर्नीचर सेल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गार्डन फर्नीचर भी आप सेल करते हो तो वो भी आप कैटेगरी डाल दीजिए। तो ऐसे 3-4 एडिशनल कैटेगरीज तो आपकी कितनी भी हो सकती हैं। अब जैसे अगेन जो हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि लेट्स सपोज कि आपका एक कैफेटेरिया है, ठीक है। तो हम इस तरह से कैफे लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी कैटेगरी कैफे हो गई। उसके अलावा हम यहाँ पर अब कैफे से रिलेटेड और क्या ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे आर्ट कैफे, डॉग कैफे, चॉकलेट कैफे, इंटरनेट कैफे, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो अब कैफे खुद में ही एक ब्रॉड कैटेगरी भी है और एक माइक्रो कैटेगरी भी है। तो इसके अंदर अगर एडिशनल कैटेगरी आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा कैफे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मैं यहाँ पर एक चीज कर रही हूँ कि मैं रेस्टोरेंट भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मतलब फूड भी प्रोवाइड करते हो कैफे के साथ में एंड मेन कोर्स वगैरह वो सब भी, तो आप रेस्टोरेंट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई लोग कैफे और रेस्टोरेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने एडिशनल कैटेगरी में रेस्टोरेंट भी डाल दिया है, ठीक है। उसी के साथ ही अगर आपका एक स्कूल है तो स्कूल आप लिखेंगे, तो स्कूल तो देखो डायरेक्टली ही यहाँ पर वो आ रहा है। या फिर अब आप जो अनदर कैटेगरी है, अब इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाएगा या फिर एजुकेशनल सेंटर आ जाएगा। तो एजुकेशनल सेंटर आ गया एडिशनल के अंदर। और हम लिख सकते हैं जैसे एजुकेशन मैंने लिख लिया, तो प्राइमरी स्कूल हो गया। प्राइमरी के अलावा अगर आपका सेकेंडरी स्कूल भी है तो सेकेंडरी स्कूल भी हमने ऐड कर दिया। एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं जैसे कि सीनियर हाई स्कूल। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि प्राइमरी कैटेगरी आपकी एक ही हो सकती है, लेकिन आपकी जो एडिशनल कैटेगरीज हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप हजारों कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर दो, नहीं, यहाँ पर कितनी भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, बट वो सारी आपके बिजनेस से रिलेवेंट होनी चाहिए। अब देखिए, हमारा मेन जो प्राइमरी कैटेगरी है दैट इज स्कूल। स्कूल के अलावा मैंने कुछ और एडिशनल कैटेगरी डाल दी, एजुकेशन सेंटर, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर हाई स्कूल, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका प्री प्राइमरी स्कूल भी है, प्री स्कूल भी आ गया। उसके अलावा अगर आपका प्ले ग्रुप भी है, ठीक है, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। तो इसमें एडिशनल कैटेगरीज कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी कैटेगरीज के अंदर मेरा बिजनेस, मेरी जो लिस्टिंग है वो फॉल कर रही है, ठीक है। तो एडिशनल कैटेगरीज हमने काफी सारी लगा दी। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बिजनेस है, तो आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हायर, होलसेलर, रिपेयर शॉप, मैन्युफैक्चर, इस तरह से आपका यहाँ पर इसमें से आप चूज कर सकते हैं जिसमें भी आप फॉल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, ये हमारी प्राइमरी कैटेगरी आ गई। उसके अलावा आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ और भी कैटेगरीज डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप हमने डाल दी। अगर आप ये काम करते हैं तो ही आप इसको ऐड कीजिएगा।
देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर आ गया। तो इस तरीके से ये कैटेगरी वाला सेक्शन जो है आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर की कैटेगरी कैसे आप देख सकते हो, जिससे आपको और इंस्पिरेशन मिल पाए कि जब हम अपनी कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो क्या हमने सही कैटेगरी चूज की है, क्या हमारा जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर यानी वो लोग जो कि सेम आपके निश का जिनका बिजनेस है और वो अच्छा खासा रैंक कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, और जब भी कोई आपके एरिया में सर्च करता है आपके बिजनेस से रिलेटेड तो वो लोग रैंक कर रहे हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स हुए। तो उनकी कैटेगरी कैसे देखें, उन्होंने क्या कैटेगरी सेलेक्ट की है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट लोकल एसईओ का कोर्स चल रहा है, मेक श्योर करें एक भी वीडियो मिस ना करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और सारी वीडियोस देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।